स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 21 मार्च 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च या फिर 21 मार्च। तो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है 20 मार्च को और इस साल की थीम है आई लव स्पैरो। इस साल की थीम रखी गई है। तो सभी को याद रखना है, विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाते हैं। डिस्कस करते हैं अभी मार्च महीने के इम्पोर्टेंट डेज 20 मार्च तक। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, आत्म चोट जागरूकता दिवस। 2 मार्च को कर्मचारी प्रशंसा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और रामकृष्ण जयंती। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस, 12 मार्च को मॉरिशस दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस और 15 मार्च को विश्व नींद दिवस और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। ये अभी हमने 20 मार्च तक इम्पोर्टेंट डेज कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे और इसी का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है डिटेल में। हाल ही में किसने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? ऑप्शन ए है मुंबई पुलिस, ऑप्शन बी दिल्ली पुलिस, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर ऑप्शन डी हरियाणा पुलिस। तो छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता किसने शुरू किया है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन लगातार विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 8वें साल विश्व का सबसे खुशहाल देश बना है। फिनलैंड फिर से नंबर 1 रैंकिंग पे रहा है, जबकि डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड शीर्ष 5 में है, यानी कि टॉप 5 में है। खुशी के मुख्य कारक है रैंकिंग में प्रति व्यक्ति GDP, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, जीवन स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा को आधार बनाया गया। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर के KD जाधव इंडोर हॉल में दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की शुरुआत की घोषणा की है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की घोषणा डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में घोषणा की है और 1300 प्लस पैरा एथलीट 8 दिन तक 6 खेल खेले जाएंगे, जिसमें खेल शामिल है एथलेटिक्स, तीरंदाजी, पावर लिफ्टिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और शूटिंग में भाग लेंगे। डिस्कस करते हैं अब नई दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत पर्व 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है। विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है और उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है और पूर्वोत्तर एकता महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित होगी। आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली में होगा और विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 नई दिल्ली में होगा। PM मोदी ने वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संबोधित किया है और भारत रंग महोत्सव 2025 यह भी नई दिल्ली में हुआ है और भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र नई दिल्ली में शुरू हुआ है और रेखा गुप्ता नई दिल्ली की CM बनाई गई हैं। डिस्कस करते हैं अब दिल्ली के 10 मोन्यूमेंट और उनके निर्माता। कुतुब मीनार के निर्माता है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। लाल किले के निर्माता है शाहजहां और जामा मस्जिद भी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। हुमायूं का मकबरा है हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया। इंडिया गेट एडविन लुटियंस ने बनवाया था। सफदरजंग का मकबरा है शुजा उल दौला के द्वारा सफदरजंग का मकबरा बनवाया गया था। पुराने किले का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। राजघाट भारत सरकार के द्वारा बनवाया गया था, जिसमें महात्मा गांधी जी की समाधि है। हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने और अगरसेन की बावली अगरसेन और तुगलक वंश के द्वारा बनवाई गई थी। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला और किसके अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए
32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं इसरो ने। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ ने मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं। डिस्कस करते हैं अब इसरो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट या फिर अंतरिक्ष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत द्वारा चंद्रयान 4 मिशन 2027 में लॉन्च किया जाएगा। भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है। इसरो ने 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। निसार उपग्रह इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। चंद्रमा की ध्रुवों पर बर्फ होने का प्रमाण इसरो ने प्रस्तुत किया है। चंद्रयान 3 मिशन को इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो का एस्ट्रोसैट मिशन 2022 में पूरा हुआ। गगनयान मिशन को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जनवरी 2024 में एक्सपोसैट को इसरो ने लॉन्च किया है। 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो के माध्यम से लॉन्च हुआ है। इसरो ने तृष्णा मिशन के लिए फ्रांस के साथ सहयोग करने की घोषणा की है। डिस्कस करते हैं अब इसरो के बारे में। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक में और अध्यक्ष है वी नारायणन। क्वेश्चन नंबर 5 है अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कितने दिनों तक ISS से धरती पर लौटी है? 286 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 6 है विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार किस देश में पाया गया है? फ्रांस में। फ्रांस ने 46 मिलियन टन प्राकृतिक हाइड्रोजन का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार खोजने का दावा किया है, जिसकी अनुमानित कीमत $92 ट्रिलियन है। यह खोज देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद कर सकती है। डिस्कस करते हैं अब फ्रांस के बारे में। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है फ्रांसोस बेरो और कैपिटल है पेरिस। भारत और फ्रांस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करते हैं। 30वें कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस बना है। भारत, फ्रांस और UAE के बीच में अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास शुरू हुआ है। भारत और फ्रांस मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाएंगे। PM मोदी फ्रांस में AI एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। भारत की ज्योति याराजी ने फ्रांस में महिलाओं की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। PM मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को छत्तीसगढ़ की डोकरा कलाकृतियों को उपहार दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? राम सुतार को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण के लिए चुना गया है। डिस्कस करते हैं अब राम सुतार जी के बारे में। राम सुतार जी एक प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार है जिन्हें विशालकाय प्रतिमाएं बनाने के लिए जाना जाता है। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति यानी कि 182 मीटर है और उन्हें पद्म भूषण और पद्म श्री जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। डिस्कस करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है और ये नर्मदा नदी के किनारे पर बनी हुई है। इसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर यानी कि 597 फीट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा बनाती है। इसका निर्माण कार्य 31 अक्टूबर 2013 से शुरू हुआ था और ये एक कांस्य की मूर्ति है जिसे स्टील और कंक्रीट के ढांचे पर बनाया गया है। इसके मूर्तिकार है राम सुतार जी और सरदार सरोवर बांध से दूरी है ये 3.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रतिमा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को किया था और हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार किसने जीता है? मृदुलिका झा ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 19वें रामनाथ गोयन का उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कैबिनेट ने कहां पर रामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? असम में। कैबिनेट ने असम में नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, असम के नवरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है।
डिस्कस करते हैं अब असम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। असम में हाथियों की संख्या बढ़कर 5,828 हो गई है। असम सरकार ने गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। माघ बिहू उत्सव असम में मनाया गया है। असम ने 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है। असम ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा पार्क 2025 को मंजूरी दी है। झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम असम में आयोजित हुआ है। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। असम सरकार ने चिराग रिपु हाथी रिजर्व का 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। असम की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है और असम सरकार ने बीफ को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया है। डिस्कस करते हैं अब असम के राष्ट्रीय उद्यान। इनके नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पतके राष्ट्रीय उद्यान, चिरांग रिपु राष्ट्रीय उद्यान। और असम की प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, बराक, मानस, कपिली, दिसांग, दिहिंग और सुबनसिरी नदी। ये सभी असम की प्रमुख नदियां हैं। और असम की सीमाएं लगती है अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से। डिस्कस करते हैं अब असम के बारे में। असम की कैपिटल है दिसपुर, लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी और इसमें कुल डिस्ट्रिक्ट हैं 35 जो कि 5 डिवीजन में बांटी गई है। गवर्नर है लक्ष्मणाचार्य और चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यसभा की सीट है 7 और लोकसभा की सीट है 14 और हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट। और एरिया के हिसाब से इंडिया में रैंक है 16वें नंबर पर, जिसका क्षेत्रफल 78,438 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर आगामी आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित करेगा? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आदि रंग महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा और ये 21 से 23 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में स्थित NSD परिसर में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 57वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से कहाँ पर शुरू होगी? उड़ीसा में। 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक उड़ीसा के पुरी में आयोजित होगी। मोदीनगर खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 57वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष व महिला खो खो प्रतियोगिता के लिए 23 मार्च को ट्रायल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है किसे काठमांडू विश्वविद्यालय का वाइस चेयरमैन बनाया गया है या फिर वाइस चांसलर बनाया गया है? डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को। क्वेश्चन नंबर 13 है कहाँ पर अगस्त्यमाला रिजर्व में नए पौधों की प्रजाति की पहचान की गई है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 14 है विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 118वां। क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? 4 साल का। भारतीय लंबी दूरी की धाविका अर्चना जाधव पर वर्ल्ड एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया दिया है। उन्हें ऑक्सोड्रोलोन नामक प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया है जो मांसपेशियों की वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन बढ़ाने के लिए जाना जाता है। कवर करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि 1 लाइन के फॉर्म में फर्स्ट डिवीजन होगी। 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब किसने जीता है? भारत ने। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ पर शुरू हुई है? केरल में। किस राज्य या फिर यूटी सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है? नई दिल्ली में। और पहला सौर्य वेदनाम उत्सव बिहार में संपन्न हुआ है। भारत बांग्लादेश के बीच में संयुक्त नदी आयोग की बैठक कलकत्ता पश्चिम बंगाल में की गई है और बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से इस चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट चैनल। मिलते अगले वीडियो में।